कब है चैत्र नवरात्रि? जानिए सही डेट और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और चैत्र नवरात्रि का क्या है महत्व और क्यों मनाई जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9 तिथियां बेहद खास होती हैं, जिनमें बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। शास्त्रों में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन मिलता है: चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि इस बार कब से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि भारत में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक माना जाता है। संस्कृत में नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें और यह हिंदू देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों माँ दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि माँ की पूजा के लिए समर्पित त्योहार है। साथ ही गौरी और सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान देश भर में तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजित किए जाते हैं। आइए जानें चैत्र नवरात्रि 2024 की डेट, तिथियां और संपूर्ण जानकारी। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्व रखते हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में आती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च से अप्रैल में पड़ती है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रि उत्सव के 9वें दिन ही राम नवमी यानी भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी वजह से चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि 2024 कब है? चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगी, 17 अप्रैल 2024 तक मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। चैत्र नवरात्रि 2024 घटस्थापना मुहूर्त। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात 11:50 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर समाप्त होगी। घटस्थापना मुहूर्त सुबह 6:02 बजे से लेकर सुबह 10:16, अवधि 4 घंटे 14 मिनट। कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48, 51। चैत्र नवरात्रि का महत्व। चैत्र नवरात्रि भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है, लेकिन इसके कुछ रीति रिवाज और परंपराएं समान हैं। नवरात्रि के दौरान लोग बड़े उत्साह और भक्ति के साथ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस दौरान समृद्धि, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत और प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि का ज्योतिष महत्व। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र से नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदिशक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा के उन रूपों की पूजा करने के लिए समर्पित हैं, जो एक उग्र और शक्तिशाली हैं, जो बुराई से लड़ती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं।
अगले 3 दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जो अपने भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक धन का आशीर्वाद प्रदान करती है। आखिर के 3 दिन ज्ञान, शिक्षा और कला की देवी सरस्वती को समर्पित है, जो अपने भक्तों को ज्ञान और रचनात्मकता का आशीर्वाद देती है। भारत के कुछ हिस्सों में नवरात्रि के आखिरी दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि राम नवमी के साथ समाप्त होती है, जो हिंदू भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु राम का जन्मदिन है। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करे। ब्रह्मा जी एवं स्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। सभी देवता उससे परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा का आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किए। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसीलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि पर माता का सवारी। इस साल चैत्र नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन मां का आगमन घोड़े पर होता है, जिसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 2024 में मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएंगी। माता का वाहन घोड़ा प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक होता है। ऐसे में इसका अर्थ है कि भविष्य के संकटों के प्रति वर्तमान से ही सचेत हो जाएं। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना मिलेगी नई जानकारी।